ओम शांति। आज 11 सितंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को सावधान किया, बच्चे संगम का समय है, इस संगम के समय पर खेल चलता है। बाबा आते हैं, रावण से फारकती दिलाते हैं। रावण आता है, राम से फारकती दिलाता है। इस चटाबेटी में आप स्वयं को संभाल कर रखें, अर्थात बाबा की याद में रहें, स्वधर्म में टिकें। स्वधर्म में टिकेंगे तो ताकत मिलेगी। अब वापस घर जाना है, इसलिए अशरीरी बन जाना है। घर जाने के समय पर देह रूपी वस्त्र से ममत्व हटा लेना है। सच्चा सच्चा सत्संग है। इस समय जब बाबा मिलते हैं, आप बाबा के सम्मुख बैठते हो, अभी आप सत्संग में हो। जो बच्चे सत्य बाप की याद में रहते हैं, माया जीत बन जाते हैं। आपको रूप बसंत बनना है। ज्ञान मान सरोवर में स्वयं को अच्छी रीति डुबो देना है, अर्थात ज्ञान का चिंतन करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबन का मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। क्वेश्चन है, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पे चलता है, दूसरे युगों में नहीं? कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते, रावण राम से फारकती दिला देते। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। इससे बाबा शिक्षा देते, बच्चे स्वधर्म में टिको। दे सही दे के सब धर्मों को भूलते जाओ। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। देही अभिमानी बनो। अटेंशन से सुनेंगे। कौन सा खेल चलता है जो दूसरे युगों में नहीं होता? फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिलाते, रावण राम से फारकती दिला देते। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। इसलिए बाबा शिक्षा देते, बच्चे स्वधर्म में टिको। दे सही दे के सब धर्मों को भूलते जाओ। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो। देही अभिमानी बनो। गीता, जो पिया के साथ है उनके संग बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता, क्योंकि कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत्य का संग भी है। सत्य कहा जाता एक को, वो एक ही बार आते हैं। इस समय तुम सच सच कहते हो, हम सत्य के संग में हैं। तुम ब्राह्मणी उस सत्य संग को, सत्य बाप को समझते हो। उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया जाता, जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया पिता को कहा जाता। तुम बच्चों के सम्मुख पिया के ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन से महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं, तो बच्चों के सम्मुख ज्ञान की बरसात हो रही है। हम पतित से पावन व कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती, फट से खिल नहीं जाती। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने, वो तो कर्मातीत अवस्था हो जाती। देह अभिमानी तो अंत में बनना है। अब तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, ये दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। कोई कांटे भी हैं, कोई कली भी हैं। कली को खिलने में टाइम लगता। तुम सब नंबरवार कलियां हो, फूल बनने वाले हो। कोई अच्छी रीति खिले हैं, कोई आधा।
एक दिन कंप्लीट भी जरूर खिलेंगे। बगीचा तो है ना, जानते हो हम कांटे से कली तो बने हैं, फिर फूल बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो कली ही खत्म हो जाती, कोई थोड़ा खिलकर खत्म हो जाते हैं। माया के बड़े भारी तूफान आते, सेंटर्स खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते, गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है। यह है चटा बेटी राम और रावण की। राम राम कहा जाता, ऐसे नहीं कि त्रेता वाले राम को याद करते, ये राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया बड़ी जबरदस्त है। ये खेल है एक दो को फारकती दिलाना। राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं, माया फिर तुम्हें बाप राम से त्याग दिलाती है। बाबा कहते देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। देह सहित सब धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं फलाना हूं, फलाने धर्म का हूं, ये भूल अपने स्वधर्म में टिको। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। इस दुनिया की हर चीज से त्याग दिलाते और शरीरी बन जाओ। मेरा बनकर मुझे याद करो। बाप को भूले तो माया का गोला लग जाएगा। बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करो। माया बड़ी जबरदस्त है। बाप का बनकर भी माया त्याग दिलाकर बाबा से छुड़ा देती है। बाप को शल कोई फारकती ना दे। आधा कल्प तुम मुझे याद करते आए, तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना। भक्ति भी तुमने शुरू की तो बाबा आकर माया से त्याग दिलाते। कहते अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को देह को भूलते जाओ। बस अब हमें जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते, उनको भी मालूम रहता बस अब 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आ गया, फिर हम घर चले जाएंगे। खेल पूरा होने के समय ये बुद्धि में रहता, शुरू में नहीं। तुम भी समझते हो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग का मालिक बनेंगे, हम कब स्वर्ग में जाएंगे। परंतु बाबा कहते इस लाइफ को वैल्यूएबल, अमूल्य कहा जाता। तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो। जब आप ब्राह्मण हो, ये अमूल्य जीवन है, आप बड़ी भारी सर्विस करते हो। श्रीमत पर चलते हो, बाबा की श्रीमत पर चलकर सेवा करते हो। सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो, गीता आदि में बातें नहीं हैं। ये बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज हैं उन सबको तुम जानते हो। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते, वो क्या जाने, ये भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहेंगे। इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा? पहले पहले पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते, पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं मेरी स्त्री है, तो रचता हुए ना। फिर उनसे बच्चे होते तो कहेंगे ये हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, अब हम आपकी मत पर चलेंगे। इतना समय माया की मत पर चले, अब हम आपकी मत पे चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती, एक्ट ऐसी करते हैं। यहाँ तो बाबा मुख से बैठ समझाते। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो भारत ही सिरताज था, अभी कोई ताज नहीं। ना होली ना अनहोली गाया जाता, हर होलीनेस हिज होलीनेस। स्त्री पुरुष दोनों को कहते, सन्यासियों को हिज होलीनेस कहते। परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं, प्रवृत्ति मार्ग में स्त्री पुरुष दोनों पवित्र रहते हैं। सो तो सतयुग में दोनों पवित्र होते हैं, जिसे कंप्लीट पवित्र कहते हैं। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ पति दुनिया में दोनों पवित्र हो ना सके, तो अब तुम बाबा के सम्मुख सुन रहे हो। जिसे ज्ञान बरसात कहा जाता, वो है विष की बरसात, ये है ज्ञान अमृत की बरसात। गाते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तुम्हें अब ज्ञान अमृत मिल रहा है,
भक्ति मार्ग में ऐसे सिर्फ गाते रहते। अब तुम्हें प्रैक्टिकल में ज्ञान अमृत मिलता है, इससे ही अमृतसर नाम पड़ा। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत है, मानसरोवर भी है। मानसरोवर मनुष्यों का सरोवर तो है नहीं, यह है ज्ञान अमृत का सरोवर। तुम्हें ज्ञान मानसरोवर भी कहा जाता। ज्ञान सागर भी है, कोई नदियां हैं, कोई कैनाल्स हैं, कोई टुबके हैं। वो छोटे से टुबके बाबा कहते हैं ऐसे भी हैं, नंबरवार हैं। बच्चे समझ गए, कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं, जिससे कल्प पहले हम स्वर्ग के मालिक बने थे। प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। भारतवासी कहते हैं हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीच है। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत भ्रष्टाचारी हो गया। और कोई खंड के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। सब धर्म वाले भी जानते हैं भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। सतयुग में जरूर सिर्फ भारतवासी होंगे। गाते में 21 से 3000 वर्ष पहले भारत था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, अभी पुराना भारत है। भारत हेविन था, परंतु किसी की बुद्धि में पूरा बैठता नहीं। ये बहुत सहज समझने की बातें हैं। बाबा तुम्हें समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। बाबा समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है, सच्ची गीता सुनानी है। तुम्हें कोई पुस्तक आदि तो हाथ में नहीं उठाना, तुम तो रूप बसंत हो। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम्हारी बुद्धि में एक ही बाप है, और कोई गुरु गोसाई साधु संत आदि तुम्हारी बुद्धि में नहीं है। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको सत्य श्री अकाल कहते हैं। अक्षर कितना मीठा है, अकाली लोग बड़े जोर से बोलते हैं सत्य श्री अकाल। यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो, इसलिए सच तो बिट्ठो नच। जो सच्चा है वो खुशी में नाचता रहता है। सच्चे हो तो खुशी में नाचते रहो, फिर तुम वहां जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास आदि करती थी, परंतु उसने भक्ति की। तुम कोई भक्ति नहीं करते हो। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुम्हें पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते रहते, मनुष्य समझते हैं ये तो जादू है। बच्चे पढ़ाई में घूमते फिरते हैं ना, तुम्हारे लिए खेल पाल है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं। इनके मार्क्स नहीं, खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती। यहाँ भी जो इस खेल पाल में रहते हैं उनको ज्ञान की मार्क्स नहीं मिल सकती। ये तो खेल पाल है, इसको अव्यक्त खेल कहा जाता। वह व्यक्त खेल और ये अव्यक्त खेल। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है। शुरू शुरू में ध्यान का पार्ट चला, बैठते थे, स्वर्ग के साक्षात्कार करते थे, डांस करने लगते थे। तो बाबा ने कहा तो खेल पाल है, इसके स्थान पर आप बाबा से योग लगाओ तो उससे आत्मा पावन बनती है। ध्यान तो सिर्फ एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार है, यह है ही राजयोग। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, वो तो इन आंखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो ये तुम्हारी है भविष्य की एम ऑब्जेक्ट, प्रिंस प्रिंसेज बनना है, फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। बिगर एम ऑब्जेक्ट अगर कोई कॉलेज में बैठे तो उन्हें क्या कहेंगे। भारत में और जो सत्संग है उनमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहा जाता। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। सारे यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो, सारे यूनिवर्स को तुम पवित्र बनाते हो, स्वर्ग बनाते हो। अपने लिए इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते हो। जो बनाएंगे वही राज्य करेंगे। ऐसे तो नहीं कि सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापर से भक्ति की है, वही स्वर्गवासी होंगे। बाबा ने कहा जो पूरे नरकवासी बन जाते फिर भक्ति करते, भक्ति का फल उन्हें ज्ञान मिलता, वही पुरुषार्थ करके स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पिसकर खत्म होंगे, आत्माएं वापिस बाप के पास जाएंगी। कितना बड़ा विनाश होना है, सब आत्माओं को घर लौटना है, कितना बड़ा विनाश होना है।
अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ गिनेंगे, एक्यूरेट गिनती कर ना सके। दुनिया में कितने मनुष्य हैं, सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों को बनन ट्री का मिसाल दिया जाता। कलकत्ते में बहुत बड़ा झाड़ है, उसमें थुर फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। अभी देवी देवता धर्म भी है, परंतु उसका नाम प्रायलोप है। ऐसे नहीं कहेंगे कि फाउंडेशन है ही नहीं, सड़ा हुआ कुछ ना कुछ निशान तो रहेगा। प्रायलोप का अर्थ ये, बाकी थोड़ा रहा है। चित्र है, भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये बड़ा सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। परम पिता परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि है। मनुष्यों में बुद्धि है, परंतु ताला लगा हुआ है। बुद्धि तो है, लेकिन ताला लगा हुआ है, पत्थर बुद्धि हो गई। बाबा फिर से तुम्हें पारस बुद्धि बनाते, आत्मा को बनाते। बुद्धि आत्मा में रहती है ना, कहा जाता तुम तो पत्थर बुद्धि, भैंस बुद्धि हो। यहाँ भी ऐसे है, कुछ भी समझाओ तो समझते नहीं, श्रीमत पे चलते नहीं। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की लाठी बनो। सुनना फिर सुनाना है, इसलिए सर्विस में दूर भी जाना पड़ता है। ईश्वरीय सेवा के लिए कहीं कहीं दूर भी जाना पड़ता है। एक जगह बैठ तो नहीं जाना। अब तुम ज्ञान योग सीख रहे हो, यहाँ तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, सहज राजयोग सीख रहे हो वर्षा लेने के लिए। तुम आए हो विष्णुपुरी की राजधानी लेने के लिए, विष्णु की विजय माला बनेगी। अब तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, जानते हो बरोबर डीटी सार्वेंटी थी। सतयुग आदि में राजा रानी थे, अभी सतयुग आदि में राजा रानी थे, अभी कलयुग अंत में राजा रानी कोई भी कहला नहीं सकते, परंतु गवर्नमेंट को मदद करते तो फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता। वह गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहब, राय बहादुर आदि। अभी तुम्हें बड़ा टाइटल मिल गया प्रैक्टिकल में, तुम हर होलीनेस, हिज होलीनेस महाराजा महारानी बनेंगे। तुम पर डबल ताज मिलता है। पहले होता है होली राज्य, फिर होता है अनहोली राज्य। सतयुग त्रेता पवित्र राज्य, द्वापर से अनहोली हो जाता, अभी फिर अनहोली नो राज्य, प्रजा का प्रजा पर राज्य। इस ड्रामा को समझना है। अच्छा मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन बनाना है। रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। माया की मत छोड़ बाप की मत पे चलना है। ये अमूल्य संगम का समय है, इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है। सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। सच्चा व्यास बनकर सच्ची गीता सुननी और सुनानी है। रूप बसंत बनना है। वरदान है, अनेक प्रकार की आग से बचने, औरों को भी बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। अनेक प्रकार की आग से बचने, सबको भी बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में चल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की ये चोट जो आत्माओं को लगती है, ये अग्नि जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सभी को ठिकाना दो। आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की चोट जो आत्माओं को लगती है, ये अग्नि जीते जी जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल अब आप श्रेष्ठ जीवन में आ गए। शीतल सागर के कंठे पर हो, अतीन्द्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। तो रहम दिल बन
अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। स्लोगन है, जिनकी लगन, जिनकी बाप से सच्ची प्रीत है, उनके लिए अशरीरी बनना सहज है। एक बाप से सच्ची प्रीत है तो अशरीरी बनना सहज है। आज हम चलते फिरते याद करेंगे, मैं रहमदिल आत्मा हूं। जैसे बाबा रहमदिल है, रहम के सागर की संतान, मैं मास्टर रहमदिल हूं। सभी को माया की आग से बचाने के निमित्त हूं। मनुष्य आत्माएं भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि में झुलस रही है, जीते हुए भी जलने का अनुभव कर रही हैं। बाबा की याद से इतनी शक्ति प्रदान करें, सब शीतल हो जाए, चित्त शांत हो जाए, परमात्मा शक्तियों को अपने में भरते जाए। चारों ओर शीतलता की किरणें फैलाएं। मैं रहमदिल आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम